हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के 18th चैप्टर के साथ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को पता ही है क्या क्या हुआ था। हमारा जो बायुन है वो गया था डोरियो की जो लाइफ है उसके जो ग्लिम्प्स है वो उसने देखे थे। क्योंकि उसके अंदर मतलब बायुन के अंदर जो क्वीन का ज्वेल है, यानी कि उसकी पिछली लाइफ का खुद का ज्वेल है जो कि उसके अंदर है। और उसमें इतनी सारी यादें हैं कि मतलब बताओ ही मत। मतलब वो उसकी बायुन की भी और डोरियो के साथ में बिताए गए टाइम की यादें हैं। नाउ इन दिस चैप्टर हमें बताया जाता है एक मार्केट का सीन। हमारे जो बायुन और डोरियो है वो उस जंगल से निकल गए थे और हमारा बायुन बेचारा इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ये सारा सब कुछ देखकर, इतनी चमक दमक देखकर कि उसके कान निकल आए थे। और हमारा डोरियो कहता है, सिली रैबिट तुम ऐसे एक्साइटेड मत हो, तुम्हारे कान बाहर निकल गए हैं। और हमारा बायुन कहता है कि क्या, ओहो, मुझे अब लगता है मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए। वो बहुत खुश होता है क्योंकि आप जब पहली बार कहीं नई जगह जाते हो जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी तो आप ऑफ कोर्स एक्साइटेड होंगे ही। और हमारा बायुन भी वैसे एक्साइटेड था। हमारा डोरी एक स्माइल के साथ उसे देखने लगता है। और फिर हमारा जो बायन है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। हमारा जो डोरी है वो कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है। बट हमारे जो डोरियो के मन में चल रहा होता है कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख वूख नहीं लगी। हमारा बायुन कह देता है कि हाँ, मुझे भूख लगी है। तो हमारा डोरियो कहता है कि चलो खाने चले। जैसे ही वो जा रहे होते हैं कि आगे से एक बच्चा आता है और उनसे टकरा जाता है और वो स्माइल करता है और कहता है सॉरी सॉरी कि मैं आपसे टकरा गया। हमारे डोरियो को इससे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमारे बायुन तो पीछे से कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, तुम बच्चे ही तो हो। ये सुनकर वो बच्चा भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, चलिए ठीक है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। बट आगे चलकर हमें पता चलेगा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ज़्यादा क्योस करने वाला है। क्योस भी क्या कि आगे चलकर ये कुछ ना कुछ घपला करने वाला है, घोटाला होने वाला है। इसके बाद हमारे जो बायुन और डोरी है वो दोनों निकल जाते हैं और हमें बताया जाता है कि वो बच्चा किसी बच्ची के साथ आगे निकल गया है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है डार्लिंग्स। तो उसके बाद हमारा जो डोरी है वो उसे दूर से देखता है और कहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हमारा बायुन और डोरी आगे निकल जाते हैं और वो बायुन डोरी से पूछता है कि डोरी चलो खाना खाने चलते हैं। और हमारा डोरी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, चलो चलो। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं और एक शॉप के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर शॉप का जो ओनर है वो कह रहा होता है वेलकम वेलकम, आइए आइए, ये खाना ताज़ा ताज़ा खाना वहाँ पर रखा होता है। और वो सीधा पूछने लगता है कि आपको क्या खाना पसंद करेंगे, आप बताइए तो सही। हमारे भाई उनके मुंह में तो पानी आ गया होता है इतना लजीज खाना देखकर। और फिर वो पूछ रहा था कि ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है। और हमारा जो ओनर है वो कहता है कि ये 3 रैंक्स का है। रैंक्स यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, पैसा होता है, टके होते हैं, डॉलर्स एक्सेट्रा, तुम समझ जाओ यार, करेंसी की बात कर रहे हैं वो। उसके बाद हमारा जैसे ही डोरियो अपनी जेब में हाथ डालता है तो पैसे गायब। और फिर वो मन ही मन उस बच्चे को गाली दे रहा था कि उस साले की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे पैसे चुराए। और हमारा ओनर जो दुकान का है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिना पैसों के खाना खाने आने की। और वो उन दोनों को वहाँ से रफा दफा कर देता है। और उसके बाद हमारा बायुन बड़ी भोलेपन से पूछता है कि ये रैंक्स क्या होता है। और हमारा डोरियो कहता है कि रैंक्स वो मनी है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आपको कुछ चीज़ें लेने के लिए लेनी पड़ती है। ये सुनकर हमारा डोरी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्या, मतलब उसके बगैर हम कुछ खा नहीं सकते। हमारा डोरी कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद कहता है हमारा जो बायुन है वो कहता है मैं तो वहाँ पर जाकर घास खा लूँगा, मैं तो भाई घास से ही खुश हूँ क्योंकि वो एक रैबिट है। और उसके बाद हमारा जो बायुन है वो कहता है कि मैं तो भाई घास फूस खा लूँगा। ये सुनकर डोरी कहता है चुप कर बेदिमाग आदमी, कि चुप हो जा, ऐसी बातें मत कर। यहाँ पर तू घास खाने की बात कर रही, तेरा दिमाग दिमाग ख़राब हो गया। हम तुम्हारे उस वर्ल्ड में नहीं है जहाँ पर कि तुम जहाँ मर्जी जाओ वहाँ पर घास खा ली, आड़ू खा लिए, जो मर्जी आया वो खा लिया। हम अभी यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में हैं तो तुम ऐसे हर कुछ नहीं खा सकते हो। उसके बाद हमारा डोरी कहता है कि तुम यहाँ पर शांति से बैठो, मैं अभी हमारे पैसे जाकर वापस ले आता हूँ। क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया होता है कि वो बच्चा ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा। उसके बाद वो हमारे डोरियो हमारे भाइयों को कहता है कि तुम यहाँ पर शांति से बैठो और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी उससे पैसे लेकर आता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा दूर तो गया नहीं। और उसके बाद हो जाता है हमारा बायुन
वहाँ से गायब और हमारा डोरी वहाँ से गायब होता है। बायून वहाँ पर शांति से बैठा है और वो कहने वाला था कि रियू रियू, बट तब तक रियू तो भाई गायब हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि हाउ टू मेक मनी, भाई पैसा कमाओ, यहाँ पर बहुत सारा पैसा धन कमाओ। और बेचारा हमारा जो भोला भाला बायून है वो ये सुनकर वहाँ से उठकर कहीं चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे डोरियो की तरफ, जो कि आकाश में उड़ते हुए जा रहा होता है और हमारे जो बच्चा है उसको ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो नज़रें रख रहा होता है कि वो कहाँ गया होगा, मतलब कहाँ तक ही जाएगा, वो ज़्यादा दूर तो गया नहीं होगा। उसके बाद वो ऐसा ढूंढ रहा होता है, आसमान में उड़कर अपनी निगाहें, चील जैसी निगाहों का इस्तेमाल करके इधर उधर देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है उस बच्चे पर। उस बच्चे के हाथ में वही पोटली होती है जिसमें पैसे होते हैं। वो भाई बड़ा शांति से बैठा है, किसी की डर वर नहीं। और उसके बाद देता है हमारा जो बायून है वो एक बेडास एंट्री देता है, आई मीन डोरी है वो एक बेडास एंट्री उस बच्चे के सामने देता है। भाई साहब यहाँ पर इतना इविल ऑरा, मतलब समझ जाओ यार, मतलब खतरनाक एंट्री देता है। बच्चा उसे देखकर फिर भी बिल्कुल शांत रहता है। आई वाज शॉक्ड कि ये बच्चा इतना शांत क्यों है। बच्चा बिल्कुल शांत रहता है और वो जो पोटली है उसे ऐसे हाथों में घुमा कर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखकर हमारा जो डोरी है वो कहता है कि उसे मुझे वापस करो, क्योंकि ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर बच्चा पोटली फिर से घुमाने लगता है। हमारे डोरियो ने अपना ऑरा भी निकाला होता है, पर वो बच्चा हंसकर कहता है कि हाँ तो तुम एक ड्रैगन हो, है ना। इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी से 1K तक पहुँचा दो। उसके बाद मैं तुम लोग को कभी नहीं कहूँगी कि इतना पहुँचा दो, प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। बाय बाय।